मराठवाड्याच्या पवित्र भूमीला माझा प्रणाम। मराठवाड़ा संतों की पवित्र भूमि है, संत ज्ञानेश्वर जी की पवित्र भूमि है। हम जब बच्चे थे तब स्कूल में टेक्स्ट बुक में संत ज्ञानेश्वर जी की पसायदान की कुछ पंक्तियां थी। अगर याद आपको आए तो मैं सुनाना चाहूंगा केवल एक लाइन, जो जे वांछिलो तो ते लाहो। आज इतनी सब डिमांड की है, मुझे लगता है संत ज्ञानेश्वर जी के पास में ये सब आपकी डिमांड लेके जानी पड़ेगी। वही सब कुछ दे सकते हैं, वही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, जो जे वांछिलो तो ते लाहो। मेरी मराठी शुद्ध नहीं है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। जस्ट एक प्रयास किया है आपके साथ जुड़ने का। मेरे वरिष्ठ साथी राव साहेब पाटिल दानवे जी, जिनका आज भाषण इतना अच्छा भाषण है, मैं कह रहा था डॉक्टर कराड़ साहब से कि आप तो मेडिकल के डॉक्टर हो, वो पीएचडी है, डॉक्टर है राजनीति के। इतना बढ़िया भाषण, हम सबको सीखने की ये कला जरूर सीखनी चाहिए। मेरे साथी और मेरे पहले पड़ोसी थे डॉक्टर भगवत कराड़ जी, माननीय मंत्री जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जी श्री संदीपन भोमरे जी, श्री अतुल सावे जी, पार्लियामेंट में साथी इम्तियाज भाई, श्री अंबादास दानवे जी, श्री सतीश चौहान जी, श्री हरिभाऊ बोगड़े जी, श्री संजय सिरसाट जी, कुचे नारायण जी, श्री मेरे साथ दादरा नगर हवेली में काम किए हुए ताई विजयाताई राटकर जी, उपस्थित मंचासीन सभी महानुभाव जिनका नाम मैं नहीं ले पाया वो मुझे क्षमा करें। मेरे सभी साथी जो आज उपस्थित हैं, मीडिया के साथीगण, रेलवे के ऑफिसर्स, जिले के ऑफिसर्स, जितने भी यहाँ पे साथी आए, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपसे करीब 15-20 मिनट बात करूँगा। सबसे पहले रेलवे का, मोदी जी का क्या विजन है, किस तरह से रेलवे को आगे लेके जा रहे हैं, रेलवे में क्या परिवर्तन मोदी जी लाना चाहते हैं, उसके बारे में आपके साथ थोड़ी चर्चा करूंगा। समझ में आए हम सबको कि किस दिशा में काम हो रहा है। एक समय था जब काम रेलवे का ये होता था कि आज ये नई ट्रेन अनाउंस कर दो, कहीं पे एक स्टॉपेज कर दो, बहुत हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ रंगाई पुताई कर दो, इससे ज़्यादा रेलवे के काम की कोई बात नहीं होती थी। समय बदल गया है। मोदी जी ने जिस तरह से रेलवे का पूरा कायाकल्प करने का एक दृढ़ निश्चय लिया है, आज उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। शुरुआत होती है कहाँ से? स्टेशन से। एक यात्री किसी भी रेलवे की जर्नी को जब आरंभ करता है, शुरुआत स्टेशन से होती है। पहले 3 स्टेशन एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बनाए, गांधीनगर कैपिटल, भोपाल और बेंगलोर का विश्वेश्वरैया टर्मिनल। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है स्टेशन को बनाना। जब भी कोई एक आम ऑर्डिनरी अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में क्या है, एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में वाइब्रेशन नहीं होता है। एक बिल्डिंग स्टेबल जमीन पे बनी हुई है तो उसका एक अलग कंस्ट्रक्शन का तरीका होता है। लेकिन जब स्टेशन का जब रीडेवलपमेंट करना होता है तो स्टेशन के नीचे से ट्रेन जा रही है। ट्रेन, एक एक ट्रेन मालगाड़ी होती है 4000 टन की। 4000 टन की गाड़ी जब चलती है, आप ध्यान रखो भाई, जब 20-30 टन की जब ट्रक जाती है अपने पास से तो वाइब्रेशन फील होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो 4000 टन की जब गाड़ी जाएगी तो कितना वाइब्रेशन होगा, तो उसके हिसाब से डिजाइन अलग तरह की बननी चाहिए। फिर देश भर में जब आप जाओ तो देखते हो कि भाई रेलवे स्टेशन है, शहर इधर भी बस गया है, उधर भी बस गया है। अमूमन हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन शहर को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो उसकी डिजाइन कैसी बने। ज्यादातर ये हुआ है कि शहर के एक तरफ तो जमीन है, दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ जमीन ही नहीं है। जैसे अपना ये स्टेशन देख लो, औरंगाबाद स्टेशन देख लो,
इस तरफ तो बहुत सारी जमीन है, उस तरफ साउथ साइड में कोई जमीन ही नहीं है, कैसे डेवलप करें। तो ये जो 3 से एक्सपेरिमेंट से सीखने को मिला, अब 200 स्टेशन का एक साथ मास्टर प्लानिंग हो रही है। 200 स्टेशन पे करीब करीब 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। 60,000 करोड़। उसमें से आप कहोगे कि भाई 200 स्टेशन कब बनेंगे, हमें क्या पता। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 200 में से 47 स्टेशन के ऑलरेडी टेंडर हो चुके हैं और 32 स्टेशन पे फिजिकली काम चल रहा है। अभी 32 स्टेशन पे फिजिकली काम चल रहा है। और अगर हम पिछले एक हफ्ते में ले तो 3 और स्टेशन पे अवार्ड हो गए टेंडर, यानी अगले 10-15 दिन में और 3 स्टेशन पे काम चालू होगा। स्टेशन के ऊपर जब हम लोग, बहुत मजे की बात सुनाता हूं आप सबको, मोदी जी ने जब ये दायित्व दिया रेलवे का, कहा भाई 200 स्टेशन के आसपास अपने को डिजाइन करने हैं, बहुत बढ़िया डिजाइन करना। उन्होंने पूरा अपना बताया मन में क्या था उनके। मोदी जी तो रेलवे के साथ बचपन से जुड़े हुए, भावनात्मक जुड़ाव है उनका। हम लोग 2-2.5 महीने मेहनत किए, करीब 3 महीने मेहनत किए। क्या राव साहब, अपन लोग कितनी बैठ के करते थे, एक एक स्टेशन के कितनी बैठ के करते थे। साहब और हम दोनों मिलके खूब सारी हमने बैठ के की, एक एक डिजाइन बनाया। डिजाइन बना के मैं, राव साहब और दर्शना बहन, हम तीनों लेके गए। मोदी जी ने 2.5 घंटे तक उसका प्रेजेंटेशन देखा। 2.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन देखा। हम सोच रहे थे कि आज तो बहुत खुश होंगे साहब, आज कहेंगे वाह आगे बढ़ो। साहब तो खुश ही नहीं थे, मोदी साहब खुश ही नहीं। हम सोचे कि क्या हो गया भाई। हम निकले एकदम मुंह ऐसे लटका के निकले, मैं, राव साहब और दर्शना बहन, तीनों के तीनों निकले। कुछ अफसर भी थे हमारे, कि क्या हो गया। हम सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि हमारी गलती क्या हुई। पीएम साहब खुश क्यों नहीं हुए, मोदी साहब ने आज ऐसे क्यों नहीं बोला कि भाई गो अहेड। रात में 11 बजे मोदी साहब का फोन आता है। 11 बजे फोन आया साहब का। क्या बोलते हैं पंत प्रधान, सुनने की बात है, सोचने की बात है, जानने की बात है, देश किसके नेतृत्व में आज है वो समझने की बात है। एक लाइन से समझ में आ जाता है। जैसे हम यहाँ चावल को क्या बोलते हैं, चावल को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तांदुल। तांदुल जब इसमें बर्तन में पकाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जब कुक करते हैं, बॉईल करते हैं, तो 2 दाने निकालते हैं, पता चल जाता है ना कि भाई तांदुल पकाए, ठीक से बनाए कि नहीं बनाए। अब एक वाक्य से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा नेतृत्व कैसा है। रात को 11 बजे फोन आया, जब हम 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन करके मुंह लटका के बाहर निकल रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हमसे गलती हुई, क्या समझ में, क्या प्रॉब्लम रही हमारी, क्या कमी रह गई। मोदी साहब बोलते हैं, अश्विनी ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन जो डिजाइन है आज के लिए तो अच्छा है, हिंदुस्तान में आज से 50 वर्ष में क्या होने वाला है वो सोच के डिजाइन बनाओ। इतनी दूरगामी सोच, 50 वर्षों में क्या होने वाला है शहर में, शहर का विकास दोनों तरफ होगा, शहर की जनसंख्या बढ़ेगी, शहर के बीचों बीच स्थित है स्टेशन, सिटी का सेंटर है वो, सिटी के सेंटर के हिसाब से सोचो। ये सोचो, परिवार जाता है तो परिवार में बच्चे होते हैं, 2 बच्चे साथ हैं छोटे, हमारे जैसे तो हम तो शांत बच्चे थे, लेकिन बदमाश बच्चे भी होते हैं। एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, उनके लिए खेलने की जगह होनी चाहिए, लोकल प्रोडक्ट के लिए जगह होनी चाहिए। अभी देखिए अपने स्टेशन से मैंने शेंगदाना चिक्की खरीदी। शेंगदाना चिक्की अगर औरंगाबाद आए, संभाजी नगर आए और शेंगदाना चिक्की नहीं खाए तो मजा क्या। पुणे गए, चितले बंधु मिष्ठान भंडार का नहीं खाया मिठाई तो मजा क्या, राइट। अगर कहीं जहां पे जो लोकल चीज है उस लोकल जगह का प्रोडक्ट वहां पे बिकना चाहिए। ऐसा सोच के उन्होंने हमको वापस गाइड किया मोदी जी ने कि आप 50 वर्ष आगे का सोचो
उसके हिसाब से सारे डिजाइन करो। वापस हम लोग बैठे 2 महीने और वापस हमने एक्सरसाइज की, सारा मास्टर प्लान बदला, सब के सब स्टेशन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब देख के उसको जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। हर एक स्टेशन के ऊपर बड़ी एक रूफ प्लाजा बनेगी। आपके यहां पे स्टेशन का डिजाइन आप जाके देखना, 1 एकड़, करीब करीब 1 एकड़ हवा में नई जमीन बन रही है, पूरा नया रूफ प्लाजा, पटरी के ऊपर छत, उस छत के ऊपर बढ़िया वेटिंग एरिया, बच्चों के लिए अलग से जगह, लोकल अपने जितने भी प्रोडक्ट है उसके लिए जगह, फूड कोर्ट, आराम से तसल्ली से यात्री बैठे, जैसा यूरोप में होता है, जैसा जापान में होता है, उससे बेहतर एक कदम आगे जाके सारे स्टेशनों का निर्माण। ये 199 और आज जुड़ा एक और स्टेशन, ऐसी 200 स्टेशन की कल्पना है। तो इस तरह की कल्पना है, ऐसा काम हो रहा है। अब स्टेशन से निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी कैसी होनी चाहिए? क्या भाई आज भी 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आप में बैठने के लिए हमारे लिए होनी चाहिए या नई जमाने की होनी चाहिए? नई जमाने की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई नई जमाने की? पीछे जो बैठे हैं भाइयों, होनी चाहिए। आज का हिंदुस्तान एस्पिरेशन का हिंदुस्तान है। हम सबकी आकांक्षाएं, हम सबकी इच्छाएं, नौजवानों के मन में जोश है, दुनिया देखी हुई है। आज जो नौजवान बाहर जाके दुनिया देख के आते हैं वो कहते हैं हमारा हिंदुस्तान में ऐसी ट्रेन कब चलेगी? मोदी साहब ने हमको संकल्प दिया, टारगेट दिया, वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाओ। वर्ल्ड क्लास ट्रेन, भाई आज तक तो यही सोचा जाता था, पुरानी सरकारें थी, बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन यही सोचते थे कि भाई अच्छी ट्रेन लानी है, जाओ भाई यूरोप जाओ, यूरोप से इंपोर्ट कर लो। मोदी जी ने कहा नहीं, हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन, हमारे डिजाइनर आज दुनिया भर के लिए जो अच्छी चीजें बना रहे हैं वो हमारे लिए भी हिंदुस्तान में डिजाइन होनी चाहिए। लग पड़े। कठिन काम था, आसान काम नहीं था भाई, बहुत मुश्किल काम था। लग पड़े, समय लगा, लेकिन ऐसी ट्रेन तैयार हुई है वंदे भारत, जो आप सब एक बार बैठोगे जब, अभी देश के कोने कोने में चलेगी, देश के कोने कोने में चलेगी। आप बैठोगे, आप आश्चर्य करोगे किस तरह की उसकी क्वालिटी है। अभी मोदी साहब ने ट्रेन चालू की गांधीनगर से मुंबई की, 5 बार पीएम साहब खड़े हुए फोटो खिंचवाने के लिए, टेक्नीशियन के साथ, वेल्डर के साथ, इलेक्ट्रीशियन के साथ, एक बार भी कहीं पे सहारा लेना नहीं पड़ा। इतनी स्टेबल गाड़ी है। आपने कितने लोगों ने वो वीडियो देखा भाई? 180 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, पानी का ग्लास पड़ा हुआ है। कितने लोगों ने देखा वीडियो? बहुत लोगों ने देखा। जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब पे आज जरूर देखना। पानी की ग्लास 180 की स्पीड पे एकदम स्टेबल है, गिरी नहीं पानी की ग्लास। पानी की ग्लास तो हिली नहीं, सारी दुनिया हिल गई कि कैसे हिंदुस्तान में इतनी शानदार ट्रेन बनी है। सारी दुनिया आज नोटिस कर रही है, सारी दुनिया आज इस चीज को नोटिस कर रही है कि हिंदुस्तान किस तरह से आगे जा रहा है। और सबसे खुशी की बात, सबसे खुशी की बात, पंत प्रधान साहब ने बोला कि ये वंदे भारत का निर्माण मराठवाड़ा में भी होना चाहिए। मराठवाड़ा के लातूर की फैक्ट्री में वंदे भारत का निर्माण होगा। ऑलरेडी इसके लिए टेंडर निकल चुका है, ऑलरेडी इसके जो मशीनें लगनी है वो मशीनें लगने का काम चालू हो गया है। ऑलरेडी जो फैक्ट्री में चेंज करने हैं वो फैक्ट्री में मॉडिफिकेशंस की काम चालू हो गया है और वहां पे अब इसका
नया जो वर्जन आएगा, नई डिजाइन, इससे भी बेहतर डिजाइन, जैसे फोन हम देखते हैं ना, हर साल जो फोन का नया वर्जन आता है तो हमेशा उसका एक इम्प्रूवमेंट आता है। तो वंदे भारत में भी हर साल नए 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 इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। अभी ये सीटिंग वाली है, चेयर कार है, आगे स्लीपर वाला बनेगा, राइट, जिससे कि आप ओवरनाइट जर्नी कर सको, लंबी दूरी पे भी जा सको। बैठने वाली जर्नी तो 300-400 किलोमीटर तक की होती है, ओवरनाइट जर्नी में स्लीपर चाहिए, तो वो भी अगला होगा। और वो वैसे ही वंदे भारत बनेगी लातूर में, वैसे ही वंदे भारत बनेगी मराठवाड़ा में। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स बनेगी मराठवाड़ा में, और निश्चित ही मराठवाड़ा के कोने कोने को, महाराष्ट्र के कोने कोने को भी वंदे भारत जोड़ेगी। अब एक बार डिजाइन बन जाती है, आप में से कितने लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं? कई लोग हैं। आप समझते होंगे इस बात को कि कभी भी नया प्रोडक्ट बनता है, पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद में क्या फीडबैक आया उसके हिसाब से उसमें बदलाव किए जाते हैं, और बदलाव के बाद में सीरियल प्रोडक्शन होता है। तो अब नवंबर के महीने से वंदे भारत का सीरियल प्रोडक्शन होगा, यानी पहले महीने में तीन गाड़ियां, फिर महीने में 5, फिर महीने में 8, इस तरह से गाड़ियां मैन्युफैक्चर होगी। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जिस परिवर्तन की आज अगर हम कल्पना करें तो ये कल्पना शायद आज करना मुश्किल हो, लेकिन आने वाली जनरेशन्स के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छी फाउंडेशन तैयार हो रही है। मैं तीसरे विषय पे आऊंगा, भारत गौरव। हमारे पास में शिरडी साईं बाबा, इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान। आप विश्वास करेंगे, जब मोदी जी ने कहा कि भारत में हमारी संस्कृति इतनी रिच कल्चरल हेरिटेज है कि देश के कोने कोने में ऐसी सुंदर जगह, ऐसी ऐतिहासिक जगह है कि जहाँ पे जाके लोगों को देखना चाहिए, और इसको एक्सपीरियंस करने का जरिया बने रेलवे। तो भारत गौरव यात्रा की कल्पना की गई। पहली गाड़ी चलाई पिछले साल, रामायण की थीम पे, सुपर हिट हुई। एक एक ट्रेन पे 3-3 महीने पहले बुकिंग। दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी शिरडी साईं बाबा के, साउथ से लेके शिरडी साईं बाबा तक, शिरडी साईं बाबा के थीम पे आधारित गाड़ी ऑलरेडी चालू हो गई है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये गाड़ी ऑलरेडी चलनी चालू हो गई है। और भी जो हमारे ऐतिहासिक जगह है, उन सब ऐतिहासिक जगहों के लिए इसी थीम पे आगे भारत गौरव ट्रेन्स चलाई जाएंगी। आपसे बात की मैंने स्टेशन की, गाड़ियों की। अब आती है बात लोकल प्रोडक्ट्स की। लोकल प्रोडक्ट हमारे जितने भी जहां भी बनते हैं अपने यहाँ, जैसे आज बहन ने सेंगदाना चिक्की और कौन से वो अच्छा पाउडर थे, हाँ, खोबरा चटनी, जवस चटनी, खोबरा चटनी, जवस चटनी बेची। लोकल प्रोडक्ट को रेलवे स्टेशन के जरिए से एक नया माध्यम मिले, उसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की कल्पना की गई है। बहुत सारे स्टेशन पे, करीब करीब 500 स्टेशन पे ये काम चालू हो गया है। 15 दिन, 1 महीना या 2 महीने, 3 महीने, कोई भी ग्रुप अपने लोकल प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके आए और उसको एक नया बाजार मिले, एक नया माध्यम मिले बेचने का। ये कल्पनाएं वही कर सकता है जो रेलवे के साथ गहराई से जुड़ा हो। ऐसी गहराई के साथ आगे काम चल रहा है। जैसे माननीय राव साहेब दानवे जी ने बोला, रेलवे के प्रति वर्षों वर्षों तक, महाराष्ट्र के प्रति वर्षों वर्षों तक एक भेदभाव सा था। बहुत कम फंड्स दिए जाते थे, बहुत ही कम फंड्स दिए जाते थे, मात्र 1100 करोड़।
1100 करोड़ में महाराष्ट्र जितने बड़े राज्य में क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं भाई? कुछ विशेष हो भी नहीं सकते। मोदी जी ने आते ही पहले उसको 4 गुना किया, पहले 4 गुना किया, और अब जो अभी बजट चल रहा है इसमें 11,000 करोड़ का एलोकेशन है। 11,000 करोड़ का एलोकेशन है। जो लोग रेलवे से काम को देख रहे हैं, जो जानते हैं, रेलवे से जुड़े हुए हैं, वो लोग बता सकेंगे जो प्रोजेक्ट कई कई वर्षों से पड़े हुए थे फ्रीजर में बिल्कुल, जिस पे काम नहीं हो रहा था, उन सब प्रोजेक्ट्स पे काम चालू हुआ है। और काम की गति पकड़ने के लिए बहुत सारे संगठन में परिवर्तन किए गए हैं। जो हमारे डिवीजन में जो ऑफिसर्स हैं, जो लोकल लेवल पे ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स को एम्पावर किया गया है, उनको नई शक्तियां दी गई है, उनको नई फैसिलिटीज दी गई है, नए रिसोर्सेज दिए गए हैं, जिससे कि काम तेजी से कर सकें। आप इसका परिणाम देखोगे, एवरेज 7 किलोमीटर पर डे नए लाइन की कमिश्निंग होती थी। मोदी जी ने जो परिवर्तन किए, रेलवे में जो रिफॉर्म किए, आज उसके कारण 14 किलोमीटर यानी डबल 14 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नए रेलवे ट्रैक बनेंगे इस साल, इसी साल। भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसी साल। ये परिवर्तन जब दिखने लगेगा तो जिस तरह से आप सबका एस्पिरेशन है कि ये लाइन बने, वो डबलिंग हो, वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ये स्टेशन बने, ये नई ट्रेन चले, उसके लिए सबसे पहले जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना के उसके ऊपर फिर नई नई फैसिलिटीज बनाई जाएगी। आपकी बहुत सारी डिमांड्स हैं, मेरे पास डिमांड्स लेके पहले भी राव साहेब दानवे जी तो आपके रेल मंत्री हैं, उन्होंने कई बार चर्चा की है। श्री भगवत कराड़ जी भी अच्छे से डिटेल में सब बात लेके आए हैं। हम लोग 2-3 बार जितने भी महाराष्ट्र के खासदार साहब हैं उनको लेके भी बैठे हैं साथ। एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से आगे बढ़ने की प्लानिंग चल रही है। इस प्लानिंग में मेन एम है कि जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं पहले उनको ख़त्म करो, उनको कंप्लीट करो, और साथ ही साथ फिर आगे बढ़ो, नए प्रोजेक्ट लो। आरओआर की बात की भाई साहब ने, आरओआर की कोई बात नहीं है। आरओआर वाला जमाना ये शायद पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। यूपीए का टाइम था जब आरओआर के बेसिस पे मना करने के लिए आरओआर निकाली जाती थी। अभी बहुत ही संवेदनशील तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कैबिनेट के जो फैसले हैं वो अगर आप देखें, पिछले 5-6 महीने पहले माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है पॉलिसी में कि देश के महत्वपूर्ण स्थानों को किस तरह से या तो हाईवे हो या रेलवे हो, दोनों में से एक कनेक्टिविटी किसी भी तरीके से 100% मिलनी चाहिए। गति शक्ति, आपने गति शक्ति परियोजना है उसका नाम सुना होगा। इसमें किसी न किसी तरीके से अच्छी कनेक्टिविटी, चाहे रेलवे हो या हाईवे हो, दोनों, और जहाँ पे ज़रूरत है दोनों की कनेक्टिविटी हो, उसका एक प्रॉपर मास्टर प्लान बना के आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है। उसी निर्णय के हिसाब से आगे काम चल रहा है और उसका परिणाम आप सबको मिलेगा, आप सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। मराठवाड़ा में मैं नक्शा देख रहा था, जो भी क्षेत्र है जो नहीं जुड़े हुए हैं उन सब को जोड़ने का काम हाथ में लिया जाएगा गति शक्ति फ्रेमवर्क के अंडर, जिसमें जो क्षेत्र हाईवे से अच्छे तरीके से जुड़ते हैं और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है वहाँ पे हाईवे से जोड़ें, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हाईवे और रेलवे दोनों से जोड़ें, और जहाँ पे रेलवे की विशेष सुविधा चाहिए वहाँ पे रेलवे से जोड़ें। इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। माननीय मोदी जी ने बजट बढ़ाया है रेलवे का, इसीलिए बढ़ाया है ताकि आरओआर वाली चीज़ रास्ते में नहीं आए और काम को तेज़ी से संवेदनशील तरीके से गति शक्ति का जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क में लेके किया जा सके। इसके अलावा आपने पिट लाइन की बात की, 24 कोच की बात की। यहाँ पे कंस्ट्रेंट है थोड़े से, तो आज अभी जब फील्ड में इंस्पेक्शन किया तो दोनों मंत्री जी ने और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा
कि अगर गुड शेड को अगर हम शिफ्ट करें तो हमारे यहाँ पे जगह हो सकती है और नई तरह की फैसिलिटीज़ बन सकती है। मैं रेलवे के अधिकारियों को, आप जल्दी से जल्दी इसका, डीआरएम साहब आप हैं, प्रेजेंट हैं, आप अगले 10 दिन के अंदर गुड शेड के बारे में एक प्रस्ताव भेजें, किस तरह से यहाँ पे रखना चाहिए या यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, सभी से बात करिए। इंडस्ट्री का चैम्बर होगा यहाँ पे, अपने इंडस्ट्री का चैम्बर है यहाँ पे, इंडस्ट्री के चैम्बर के साथ बात करिए। जो उपयोगी, जो अभी गुड शेड का उपयोग कर रहे हैं उनसे बात करिए। सबसे बात करके 10 या 15 दिन के अंदर अंदर एक समुचित तरीके से देख के, सब चीज़ों को देख के जो सही निर्णय हो उस निर्णय के हिसाब से आप रिकमेंडेशन करिए, उसका जल्दी फैसला करेंगे। अगर गुड शेड ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो नई फैसिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है। तो अपना जो 24 वाला विषय आपने, जिन्होंने भी उठाया था, आपने उठाया था, पहले आपने भी उठाया था, कराड़ साहब ने भी उठाया था, तो 24 वाला विषय हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो नए जो सर्वे होके हैं हमारे पास, उन सर्वे का, जैसा मैंने कहा, पहले जो प्रोजेक्ट हाथ में है उन प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाएं, उसके बाद में नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने हैं। और भी कई सारी डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स के ऊपर एक एक करके काम करेंगे और जितनी जल्दी मराठवाड़ा को न्यायोचित, मराठवाड़ा की एस्पिरेशंस के हिसाब से, मराठवाड़ा की नीड्स के हिसाब से, मराठवाड़ा की ज़रूरतों के हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, उन सब प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और इस क्षेत्र की हर ज़रूरत के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। आपके सामने आएंगे, आपके सामने आके जो भी काम इसमें हमें करने हैं उन सबको आपके सामने पेश करेंगे, आपका सहयोग लेंगे। राज्य सरकार में भी अब अच्छा सहयोग मिल गया है। जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे, रोक के रखे हुए थे, उन सब के ऊपर खटाखट अप्रूवल्स आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से अप्रूवल्स आ रहे हैं। तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। इसी प्रोग्रेस को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट में आगे लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।